इन उलझनों को सुलझाइए। प्रोफेसर रामचरण महेंद्र, MA। अशिक्षा, अज्ञान और गरीबी अत्यंत निंद्य है, किंतु सबसे बुरी अवस्था उस मानव की है जिसे अपनी वासना पर संयम नहीं है। आज देश में भिखारी, निर्धनता, व्याधि और असंतोष की छाया है। इन विपत्तियों की जड़ है अधिक संतानोत्पत्ति। वह व्यक्ति बड़ा मूर्ख है जो बिना सोचे समझे अविवेक से वशीभूत हो अपनी संतान में वृद्धि करता रहता है। कपड़ों और मकान की समस्या से पिसने वाले परिवार वे हैं जिसमें प्रतिवर्ष 1-2 व्यक्ति की वृद्धि हुआ करती है। भारत के रहन सहन का स्तर नीचा इसीलिए है कि प्रत्येक परिवार में कमाने वालों की संख्या न्यूनतम और उनके आबितों की संख्या बृहत है। स्मरण रखिए, प्रत्येक आने वाला बच्चा आपके ऊपर जिम्मेदारी का एक बोझा लाता है। क्षणिक आवेश में आकर आप एक ऐसी मुसीबत मोल ले लेते हैं जो आयु पर्यंत पर्वत सदृश आपके ऊपर पड़ी रहती है। पुत्र हो या पुत्री, दोनों का भार बराबर है। पुत्र तो पूरी आयु भार बनकर रहता है। खराब पुत्र अन्न मारना शत्रु है। श्री रतनलाल साधु ने क्या पते की बात लिखी है। इस आबादी की बाढ़ को मैं विपत्ति की जड़ समझता हूँ। इस रोग ने इस स्वर्ण भूमि को कंगाल बनाने में सबसे अधिक सहायता दी है। हमने बाल विवाह, वृद्ध विवाह आदि चलाकर आबादी की वृद्धि पर लगाए प्रतिबंधों को तोड़ा है। अपनी विपत्ति में और भी निर्दोष प्राणियों को लाकर ठूंसने का हमें क्या अधिकार है। इससे एक ओर हमारी समस्याएं उलझती हैं, दूसरी ओर एक बड़ी शर्मनाक नसीहत हम आगे की नस्लों के लिए करते हैं। इस बाढ़ को रोके बिना सुख और शांति की स्थापना करने के प्रयास को मैं बहते पानी में नींव डालकर मकान खड़ा करने के प्रयत्न जैसा ही समझता हूँ। हमें रोग का मूलोच्छेदन करना है। अपने अपने वंशजों के तथा देश के हित के लिए हमें संतानोत्पत्ति पर प्रतिबंध लगाना है। जो परिवार गृहस्थी में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उच्च नैतिक स्तर में रहते हैं, स्त्रियों को पवित्र शिक्षा, उन्नति, प्रगति के वातावरण में रखते हैं, वे भोग, विलास और वासना अन्य सुखों से ऊंचे रहते हैं। वासना के सुख निकृष्ट पशुओं की कोटि के हैं। उनसे मनुष्य की आयु, स्वास्थ्य, बल तथा पौरुष का क्षय होता है। चतुर व्यक्ति को इस मिथ्या मोह जाल के चक्र से जितनी जल्दी हो मुक्त होने का प्रयत्न करना श्रेयस्कर है। अन्यथा लोग तब चेतते हैं जब बाल बच्चों की संख्या 10-12 हो जाती है तथा उनके उत्तरदायित्व के भार से कमर टूट जाती है। इस विषैले, मोहक, मोदक, अनर्थकारी माया जाल के मोहपाश से मुक्त रहिए। हृदय की अंधी सकरी गलियां। बड़े शहरों की भांति मनुष्यों हृदयों में अंधी सकरी गलियां और कुकर्म के अड्डे होते हैं। तनिक से प्रलोभन मात्र से ये कुकर्म के बीज विकसित हो उठते हैं। प्रारंभ में इनका जोर धीमा होता है, किंतु शनैः शनैः यह विकसित होते जाते हैं। विवेक, ज्ञान, तर्क का नियंत्रण नहीं मानते। मनुष्य विषय भोग आलस्य का दास हो जाता है। विपत्ति का प्रारंभ पहले मन की इन गंदी गलियों से होता है। जो इनको जान लेता है वह बहुत सी तकलीफों और दिक्कतों से बच जाता है। पतन का प्रारंभ प्रायः इस प्रकार होता है। 1. सिनेमा के गंदे और अश्लील चित्रों, कुचेष्टाओं और अभिनेत्रियों के प्रति आकर्षण से। 2. व्यभिचार। 3. व्यसन और नशीली वस्तुओं के सेवन द्वारा। 4. कुसंगति द्वारा। 5. गंदे साहित्य से। विषय वासना को उद्दीप्त करने वाले साहित्य से बड़े सावधान रहें। गंदी तस्वीरों, अश्लील गानों, दुष्चित्र व्यक्तियों से विष की तरह बचते रहें। दूसरों को खुश करने की मूर्खता। आपके पास पैसे नहीं हैं, फिर भी आप बढ़िया सूट पहनते हैं, पान खाते और सिगरेट लेकर पीते हैं। अपनी बाहरी लिफाफा ऐसा रखते हैं जैसे 1000 रुपये मास प्राप्त करते हों, जबकि आमदनी से मुश्किल से 100 रुपये मास हैं। इस आडंबर तथा मिथ्याचार से क्या तो आप अपना लाभ कर सकते हैं और क्या पड़ोसी, समाज या नगर का। कोई सत्कार्य के लिए चंदा मांगने आता है तो अपनी जेब उलट कर दिखा देते हैं।
पर जब चटकीली भड़कीली फिल्म आती है तो आप न जाने कहाँ से रुपया पा लेते हैं। घी, दूध, मक्खन, दही के लिए आपके पास पैसे नहीं, पर पान, सिगरेट, चाय या मित्रों में खर्च करने के लिए आपके पास रुपयों की कमी नहीं होती। वैसे तो आप टूटी झोंपड़ी में रहते हैं, पर रेशमी वस्त्रों के बिना बात नहीं करते। यह कृत्रिमता आपके जीवन की एक बड़ी कमजोरी है। समाज में आप वैसा ही प्रदर्शित कीजिए जैसे आप वास्तव में हैं। आडंबर, मिथ्याचार, कृत्रिमता से पूर्ण मुक्त व्यक्ति ही समाज में प्रतिष्ठा पाता है। मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है, किंतु समाज और अपने अहंकार के फैशन रूपी जंजीरों से जकड़ा है। जैसे सींचा हुआ खेत बीज को अंकुरित कर सकता है, वैसे ही मनुष्यों को सत्कर्म और शील से समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। जैसे घुना बीज सींची हुई जमीन में पड़ने पर भी अंकुरित नहीं हो सकता, वैसे ही विषयों, फैशनों, मायाचार में रहता हुआ ज्ञानी पुरुष भी ज्ञान रूपी बीज को अंकुरित नहीं होने देता। परीक्षाओं से भयभीत न हो, समस्याओं को कठिनाइयां मानकर न चलिए। यह मानिए कि वे आपकी परीक्षा ले रही हैं, तो क्या आप परीक्षा से डर जाएंगे? परीक्षा में उत्तीर्ण होना आपकी शान के अनुकूल है। परीक्षा से आपको अनुत्साहित निराश नहीं होना है। परीक्षा आपकी दृढ़ता, दयालुता, निर्भयता, त्याग, बलिदान, उद्योग इत्यादि गुणों की है। कठिनाइयाँ आपको उन्नत और परिपुष्ट करने का सुअवसर प्रदान करती हैं। किसी भी मामले में जब आप अपनी आखिरी कोशिश कर चुके हों तो उसके पश्चात परिणाम पर सोच विचार करने की वृत्ति को टालना चाहिए। उसे भूल जाइए तथा उसके आगे की दूसरी समस्या या कार्य को आगे बढ़ाइए। कार्य, मनोरंजन और आराम, ये 3 महत्वपूर्ण जीवन कार्य हैं। खूब परिश्रम करें, कम से कम 12 घंटे कठोर काम करने की आदत डालें। संसार में हम सब मौजूद हैं। कोई शारीरिक, कोई मानसिक परिश्रम करता है। बिना श्रम के जीने का अधिकार आपको नहीं है। जिस दिन आप 12 घंटे काम नहीं करते, उस दिन आपको क्या हक है कि भोजन कर लें? अपने पास आपसे सख्ती से काम लीजिए। मन को कठोर स्वामी बनाकर पूरा काम लिया कीजिए। जिन समस्याओं के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, उनकी चिंता में ना पड़िए। आराम तलब सेनापति युद्धों में नहीं जीता करते। हाँ, वे विषैली चिंता से अवश्य जर्जर रहते हैं। दिवा स्वप्न की वृत्ति का सर्वथा त्याग कर दीजिए। हवाई किले बनाना, अनहोनी बातों को सोचना, सिनेमा के फिल्मों या प्रेम कहानियों में वर्णित प्रेम प्रसंगों को पढ़कर यह कल्पना करना कि हम भी किसी स्त्री से ऐसा ही प्रेम करते, ऐसे ही काल्पनिक लोक में विहार करते, रंग रलियां मनाते, मस्त तराने गाते, मज़ेदारियां करते फिरते, यह सब मूर्खतापूर्ण कल्पनाएं हैं। आज पढ़े लिखे युवक अपने प्राचीन साहित्य में आए हुए प्रेमों या ख्यालों के चित्रों को पढ़कर या अश्लील फिल्म देखकर किसी भी स्त्री से प्रेम करने को इच्छुक से प्रतीत होते हैं। वासना लोलुप दृष्टि से स्त्रियों को देखते हैं। गुपचुप यह सोचा करते हैं कि क्या अच्छा होता यदि हम वे होते, किंतु इस प्रकार कुरुचिपूर्ण कल्पना की प्रचुर स्थानीय उड़ान भरकर वे सभ्य समाज में अपना उपहास करते हैं। ऐसे गंदे और मूर्खतापूर्ण कार्य कर डालते हैं कि उससे उन्हें आत्महत्या तक कर डालनी होती है। इन रोमांटिक वासनाजन्य कल्पनाओं से सावधान रहें। हवाई किले बनाना त्याग दीजिए। झिझक में ना पड़िए। किसी भी अरुचिकर कार्य को कल पर डालना अपनी कल्पना को तिल का ताड़ बनाने का अवसर देना है। अरुचिकर कार्य को पहले समाप्त कीजिए। जब मन ताज़ा है तो अरुचिकर कार्य भी अच्छा कर सकेगा। यदि थका हुआ है तब भी रुचिकर कार्य करने को वह प्रस्तुत रहता है। अरुचिकर कार्य करने के लिए मन को मुस्तैद कीजिए। शक्ति और उत्साह से उसे भरे रखिए। जहाँ वह कुछ शिथिल हो उसे दृढ़ता से अरुचिकर कार्य पर पहले एकाग्र कीजिए। श्री वसंतलाल शर्मा ने इस विषय पर बड़ी सुंदर बात कही है। जिन कामों को करना पसंद नहीं करते पर यह मानते हैं कि उन्हें करना चाहिए, उन्हें करने में प्रवृत्ति हो जाने से इच्छा शक्ति तो दृढ़ होती ही है। मानसिक और कई प्रकार के लाभ होते हैं। कोई काम पूरा कर लेने पर आपका मन लापरवाही की दोष भावना से मुक्त हो जाता है। अंतःकरण पर
जो भार बना रहता है वह दूर हो जाता है। यह एक तरह का आत्मानुशासन सिद्ध होता है और आपकी इच्छा शक्ति तथा आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसा कार्य कर लेने पर आप निश्चयात्मक रूप से यह जान जाते हैं कि जिन कार्यों को करने से आप हिचकते थे उनको आप मज़े में कर सकते हैं। अपनी गुप्त बातें हर किसी से ना कहिए। अपनी चिंताओं और दुखों को हर किसी से ना कहिए। अपनी गुप्त बातों को अपने तक ही सीमित रखना इसलिए आवश्यक है कि उनमें ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं जिनकी दवा किसी के पास नहीं, जिनके प्रति कोई सहानुभूति प्रदर्शित नहीं कर सकता। ये गुप्त बातें दूसरों के पास जाकर आपका सारा आकर्षण, विद्वता, चरित्र की ऊंचाई विनष्ट कर देंगी। यह चीज़ आपकी खिन्नता और विषाद को घटाने के स्थान पर उनकी अभिवृद्धि ही करेगी। दूसरे आपकी मूर्खताओं, कमजोरियों, न्यूनताओं, गरीबी, भूखमरी पर व्यंग करेंगे। आप समाज में अपनी उच्च स्थिति विनष्ट कर देंगे। छोटी छोटी योजनाएं बनाया कीजिए। यदि कोई योजना बहुत बड़ी और पेचीदा प्रतीत हो तो उसे छोटी छोटी योजनाओं में विभक्त कर लीजिए और तब कार्य को धीरे धीरे अग्रसर कीजिए। जब तक ठीक सामने की सीढ़ी को पार न कर लें तब तक अगली सीढ़ी की कठिनाइयों की निंदा को अपने मन पर न आने दें। दिन भर का कार्यक्रम पहले ही निश्चित कर लें ताकि आप जल्दबाजी में न पड़ें। जल्दबाजी चिंता की सगी बहन है। वह आपकी शक्ति और आत्मविश्वास को भंग करने में मदद पहुंचाती है तथा भय और चिंता को बढ़ाती है। जब आपकी निद्रा खुल जाए तो आप उठ बैठिए। उसके पश्चात भी यदि बिस्तर पर पड़े रहेंगे तो संपूर्ण दिन के कार्य में जितनी स्नायु शक्ति व्यय होती है उस समय बिस्तर में पड़े रहकर पहले ही से व्यय कर डालेंगे। स्मरण रखिए, बिना रगड़े हीरे पर चमक नहीं आती और बिना संघर्ष और कसौटियों के मनुष्य को पूर्णता प्राप्त नहीं होती। सब परिवार को अपनी स्थिति का ज्ञान कराइए। संसार में सब कार्य जैसा आप समझते हैं वैसे ही हो जाएंगे, यह न समझ लीजिए। संसार के दुख, सुख और संघर्ष से अपने कुटुंब, बच्चे, स्त्रियां, घर के, परिवार के प्रत्येक सदस्य को परिचित रखिए। यदि आप उन्हें काल्पनिक मोह जाल में रखेंगे तो जीवन संघर्ष, जीवन का कटु अनुभव उन्हें अकस्मात प्रतीत होगा। जीवन के कटु सत्यों का अनुभव उन्हें होना ही चाहिए। अपने आप तथा हैसियत से उन्हें परिचय होना जरूरी है। अमीरों के बच्चे अनावश्यक देखभाल, प्रशंसा, बड़प्पन और महत्व की भावना से इतने ढीठ हो जाते हैं कि अनाप शनाप व्यय करते हैं। उनकी प्रत्येक दृष्टता और असभ्यता पर नियंत्रण होना चाहिए। यदि गरीब है तो प्रत्येक बच्चे का कर्तव्य है कि कठिनाइयों को अपने सहयोग से न्यूनतम करने का प्रयत्न करें। श्रीमती सावित्री देवी ने उचित ही निर्देश किया है। गृहस्थाश्रम ही एक ऐसी शाला है जहां बच्चे आदर्श पति पत्नी, कर्तव्यशील माता पिता तथा जिम्मेदार नागरिक बनने का पाठ पढ़ते हैं। उस शाला के शिक्षक हैं माता पिता। अपने उदाहरणों, त्याग, आदर्शों से ही वे संतान का जीवन सफल बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। ममतावश यदि वे विफल, नियंत्रक और नियामक रहे तो संतान बेकाबू हो ही जाएगी। साथ ही उनका जीवन भी उपहासास्पद हो जाएगा, जिसकी कसक उन्हें उम्र भर रहेगी। आपकी हैसियत से विपरीत यदि कोई बच्चा असंतोषी दिखाई दे और आपकी अवहेलना करता हुआ सहयोग करे, उस समय गृहस्थ रूपी मशीन के खटखट करने वाले पुर्जे को कसना ही पड़ेगा। अर्थ के संबंध में दूसरों को अंधकार में रखना क्षणिक आवेश में पागल बन जाने के सदृश है। इससे बड़ी मूर्खता और कौन सी हो सकती है। गैर जरूरी फैशन और विलासिता की वस्तुओं को इस्तीफा दे दीजिए। आप इस प्रकार जिएं कि आपकी आय में दूसरे भी जीवित रह सकें। श्रम को ही धर्म मानिए, क्योंकि श्रम ही सत्य है। किसी स्वप्न जगत के काल्पनिक परमेश्वर से श्रम की पूजा अधिक पवित्र और आवश्यकता है। अखंड ज्योति, फरवरी 1951, पृष्ठ संख्या 12, 13, 14, 15, 16। हमारे YouTube चैनल
विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।